नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, अक्सर इन्वेस्टर को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हमको ये तो पता है हमको म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करनी है, लमसम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन सर हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमको किस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या हमको बैंक से हमारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या एएमसी की वेबसाइट से करना चाहिए, या ब्रोकर ऐप से करना चाहिए? इन तीनों में से कहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमारे जो पैसे हैं उसकी सुरक्षा हमको ज्यादा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमको मिल सके? अगर हम ब्रोकर ऐप की बात करें तो बहुत सारी ब्रोकर ऐप है, हमको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट जो ये तीनों प्लेटफॉर्म है ना, इसको प्रॉपर तरीके से कंपेयर करेंगे एंड कंप्लीट एक ऐसा फंडामेंटल जानेंगे कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा फीचर्स है जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में होगा, जिससे क्या होगा, मनी की सुरक्षा भी मिलेगी और एक्चुअल में हम जो फ्यूचर में कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं वो कॉर्पस भी तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको तीन ऑप्शन बताए। हम वन बाय वन क्या करेंगे दोस्तों, तीनों को कंपेयर करेंगे एंड वीडियो के दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। अगर ब्रोकर ऐप की भी बात करें तो बहुत सारी ब्रोकर की एप्लीकेशन है, उसमें भी बात करेंगे कि कौन सी बेटर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअल में ऐसा कौन सा बेनिफिट्स है जो हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया दोस्तों बैंक, जैसे मैंने बात करी थी। अब बैंक में भी क्या होता है दोस्तों, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे आपका गवर्नमेंट का बैंक हो, अब दोनों ही बैंक क्या करते हैं, आपको परमिशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेबसाइट का, क्या होता है, वेबसाइट पे भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट है। तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों हमारी ब्रोकर की ऐप, ब्रोकर ऐप, ठीक है। तो कंप्लीट दोस्तों तीनों मैंने बता दिए। यहाँ पे जो वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे एएमसी की वेबसाइट, एएमसी की वेबसाइट बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब पहले हम म्यूचुअल फंड में चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो होना चाहिए, कौन सा फीचर्स है जिससे क्या है हमको एक्चुअल में पता चल सके कि इन तीनों में से कहां पे हमको वो फीचर्स मिलेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एमएफ का मतलब है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, एक होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। यहां तक की कहानी तो आपको पता है, लेकिन क्या होता है, इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। अब क्या तरीका होता है, अगर आपको लमसम करना है तो उसके भी दो तरीके हैं, एसआईपी करनी है इसके भी दो तरीके हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट प्लान, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रेगुलर प्लान, ठीक है। इसमें भी सेम चलता है, डायरेक्ट प्लान चलता है और दूसरा चलता है रेगुलर प्लान, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में एक प्लान होता है रेगुलर प्लान, दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। अब इसको बेसिक से हम थोड़ा समझते हैं। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर और एएमसी इन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, ठीक है। आप अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो सीधा की सीधा किसके पास जाएगा, एएमसी के पास। इसलिए इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में कोई नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें क्या होता है, आपका कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगता है। अगर बात करें रेगुलर प्लान की, तो रेगुलर प्लान में क्या होता है, इन्वेस्टर और एएमसी इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, हमको और भी ज्यादा चार्जेस लगते हैं, लेकिन हमको पता नहीं पड़ते वो चार्जेस हम कैसे पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में चार्जेस लगते हैं, कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। तो क्या होता है, इन्वेस्टर और एएमसी इन दोनों के बीच में एक दीवार बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर की, एजेंट वगैरह की। एक्चुअल में हमको उनको भी क्या करना पड़ता है, हमारा पैसा है वो उनको देना पड़ता है। अब पैसा कैसे देने पड़ता है इसको भी समझो। अब क्या होता है दोस्तों, अगर इन दोनों प्लान की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों प्लान में एक चार्ज लगता है जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट में भी लगता है, रेगुलर में भी लगता है, लेकिन जो डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो लगता है ना, वो लगता है कम। अब कम क्यों लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपए जमा कराए। अब आपने 10,000 रुपए किसी फंड में जमा कराए, जैसे मान लो आपने जमा कराया एचडीएफसी का कोई फंड है उसमें, ठीक है। अब आपने जो 10,000 रुपए एचडीएफसी में जमा कराए ना, अब जो एचडीएफसी का फंड मैनेजर है वो 10,000 रुपए का क्या करेगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा और इस फंड की जो भी होल्डिंग होगी, इसने जहां जहां जिस जिस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा वहां पे आपके पैसों को टुकड़े करके इन्वेस्ट कर देगा। मतलब है जो आपका फंड मैनेजर होता है वो हमारे मनी को मैनेज करता है और मनी मैनेज करने के लिए हमसे एक चार्ज लेता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि फंड मैनेजर की कोई सैलरी नहीं होती है, ठीक है, एएमसी को कोई
नेसेसरीली नहीं देती है। इसको क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका एक्सपेंस रेशो के रूप में क्या होता है, इनको उनकी तनख्वाह मिलती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम होता है। कम इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, सिर्फ अकेला एक फंड मैनेजर है जिसको हमको पैसा देना पड़ता है। अब ये पैसा कैसे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, आज मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे मुझे जो भी रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न में से क्या होता है, पहले ही एक्सपेंस रेशो कट कर लिया जाता है, उसके बाद मुझे रिटर्न शो होता है। इसलिए क्या होता है, एक्चुअल में हमको पता ही नहीं पड़ता कि एक्सपेंस रेशो कितना गया, कब गया। ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं कि रेगुलर बेस में आपको बताएंगे कि इतना इतना आपने पे करा, वो प्रॉफिट में से पहले ही काट लेते हैं, देन आपको प्रॉफिट शो करते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात होगी डायरेक्ट वाले की, कि डायरेक्ट वाले में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है। लेकिन अगर हम रेगुलर की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर के अलावा हमको एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी पैसा देना पड़ता है। अब हम खुद से पैसा नहीं देते हैं, जो लेकिन जो अभी मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो के रूप में ही क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर है और एजेंट को भी पैसा देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, उसका फिगर है दोस्तों वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एनएवी के डिफरेंस की, तो क्या होता है दोस्तों, जो डायरेक्ट प्लान होता है उसकी जो एनएवी होती है वो ज्यादा होती है और रेगुलर वाले की क्या होती है, कम होती। रेगुलर वाले की एनएवी कितनी होती है, कम होती है। अब कम क्यों होती है, देखो डायरेक्ट वाले में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो नॉर्मल सी बात है एनएवी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है तो एनएवी कम हो जाती है। अभी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, दोनों की दोनों फंड देख लीजिए, ये वाला है डायरेक्ट प्लान, ये वाला है रेगुलर प्लान। अभी इन दोनों की आप एनएवी देख लीजिए, कितना आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए दोस्तों हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको पहली चीज ये देखनी है कि हमको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि इनमें से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करना देता है। अगर हम बैंकिंग की बात करें, चाहे प्राइवेट बैंक में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे गवर्नमेंट बैंक में करो, ये आपको रेगुलर प्लान प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट प्लान प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए बैंक वाला सिस्टम तो हम यहीं खत्म कर देते हैं, इस पे बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है एएमसी की वेबसाइट। अब एएमसी की जो वेबसाइट है ना, ये आपको डायरेक्ट प्लान तो देती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत परेशानी इतनी आती है, जैसे मान लो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, आज आप अपने डैशबोर्ड के अंदर पोर्टफोलियो बनाओगे। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो जिंदगी भर एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करे, वो अपना पोर्टफोलियो बनाता है। जैसे साइड में आपको मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, निप्पॉन इंडिया में कर लिया, एचडीएफसी में कर लिया, एक्सिस में कर लिया, टाटा में कर लिया। ठीक है, मतलब बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जिससे हम इन्वेस्टमेंट कर सके, फ्यूचर में हमारा कॉर्पस है उसको तैयार कर सकें। लेकिन क्या होता है, जो एएमसी की वेबसाइट है उसमें दिक्कत परेशानी ये होती है कि पर्टिकुलर एक एक एएमसी में हमको जाना पड़ता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एचडीएफसी का कोई फंड है, ठीक है, एचडीएफसी का कोई फंड है, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो गूगल पे जाओगे, एचडीएफसी एमएफ सर्च करोगे, एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड। आपने एचडीएफसी एमएफ गूगल पे सर्च करा, फर्स्ट नंबर पे जो भी वेबसाइट आएगी वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। वहां पे जाओगे, आप आपका पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, ये सब चीजों से आप क्या करोगे, वहां रजिस्ट्रेशन करोगे और आपकी एसआईपी हो, लमसम में आप स्टार्ट कर दोगे। लेकिन उसी टाइम आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मुझे तो एक्सिस में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, एक्सिस की एएमसी में जाओगे। फिर आपको लगेगा मुझे निप्पॉन इंडिया में करना है, तो क्या करोगे आप, निप्पॉन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, एएमसी की वेबसाइट पे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे, आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो क्या होता है, एएमसी की वेबसाइट में दिक्कत बस इतनी सी आती है, हमको जिस जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वहां की पर्टिकुलर हमको वेबसाइट पे जाना पड़ता है और आईडी पासवर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं। जब हम हमारे पूरा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास बहुत सारे आईडी और बहुत सारे पासवर्ड क्रिएट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आईडी पासवर्ड को संभाल के रखने का। तो इसलिए एएमसी की जो वेबसाइट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी गलत है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट प्लान तो हमको मिल जाता है, लेकिन क्या बहुत सारी फफूंद हो जाती है आईडी पासवर्ड को संभाल के रखने की। लेकिन आपको पर्टिकुलर किसी एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एएमसी की वेबसाइट बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम डे की एनएवी भी अलॉट हो जाती है। अब सेम डे की एनएवी का भी मैं आपको आगे खेल बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करो। ठीक है, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है ब्रोकर ऐप। अब ब्रोकर ऐप में भी दोस्तों क्या होता है, दो तरीके की ऐप होती है। ठीक है, इसमें होता है एक वॉलेट ऐप होती है और एक होती है ब्रोकर की ऐप। अगर वॉलेट ऐप की बात करें, जो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया था वो था फोन पे एप्लीकेशन का। अब जो फोन पे एप्लीकेशन है ना, वो आपको प्लान देती है रेगुलर प्लान, क्योंकि वो वॉलेट ऐप है। ठीक है, वो इसी चीजों से ही कमाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर ब्रोकर ऐप की, जैसे मान लीजिए आपका धन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया,
ठीक है। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, पेटीएम मनी हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको डायरेक्ट प्लान प्रोवाइड करते हैं। अगर इन सभी में से बेटर आपको ऑप्शन चूज करना है तो ग्रो एप्लीकेशन काफी ज्यादा बेटर है, जिसमें आपको सेम डे की एनएवी भी अलॉट हो जाती है। अब बहुत से इन्वेस्टर का ये कहना है कि ग्रो ऐप में सेम डे की एनएवी नहीं मिलती है, तो देखो मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट करा है, देन मैंने उसका प्रूफ भी आपको दिया है कि एक्चुअल में सेम डे की एनएवी मिलती है या नहीं मिलती है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। अगर हम ब्रोकर ऐप की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन बेटर है, जो हमको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने देती है। बाकी जितने भी ब्रोकर ऐप है वो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने देगी, लेकिन उन सभी में से अगर हम बेटर की बात करें तो ग्रो एप्लीकेशन बेटर है। बाकी जो भी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी डायरेक्ट की और रेगुलर की, कि डायरेक्ट में हमको करना है। अब बात आती है कि सर रिटर्न कहाँ पे ज्यादा मिलेगा। अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप डायरेक्ट प्लान में करोगे, रेगुलर में नहीं करोगे, तो क्या होता है डायरेक्ट और रेगुलर में जब आप फ्यूचर में डिफरेंस देखते हो, जैसे मान लो आपका गोल है कि मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अब 30 साल बाद जब आपको कंपेयर करोगे ना दोस्तों रेगुलर को और डायरेक्ट को, तो क्या होगा दोस्तों, आपको लाखों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या होता है रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे हमारा जो रिटर्न है वो कम हमको मिलता है, एनएवी हमको कम अलॉट होती है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। अगर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा रिटर्न चाहिए तो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बात आती है कि सर मनी की सुरक्षा कहां पे ज्यादा है। सर बैंकिंग का तो ये है, बैंक एकदम से डूब नहीं सकता है, लेकिन सर बैंक में आपने मना कर दिया, ठीक है। सर एएमसी की वेबसाइट भी बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन सर यहाँ पे भी आप मना कर रहे हो बिकॉज आईडी पासवर्ड बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन सर ब्रोकर एप्लीकेशन है, ग्रो एप्लीकेशन या XYZ कोई सी भी एप्लीकेशन है, उसकी क्या गारंटी है कि वो नहीं भागेगी। देखो पहली चीज तो ये है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ग्रो एप्लीकेशन से किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो क्या होता है, पहली चीज तो ये है आपका पैसा है वो ग्रो एप्लीकेशन के पास नहीं है। इस चीज को समझो, ग्रो एप्लीकेशन सिर्फ एक माध्यम है। इन्वेस्टर और एएमसी, आपका पैसा कहां पे जाता है, ग्रो एप्लीकेशन पे जाता है, और ग्रो एप्लीकेशन कहां पे पैसा पहुंचाता है, एएमसी में। तो ग्रो एप्लीकेशन सिर्फ एक माध्यम है इन्वेस्टर को एएमसी से जोड़ने का। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो पैसा ग्रो एप्लीकेशन के पास नहीं रहता है जिससे कि ये भाग जाए। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए 1% सर अगर ग्रो एप्लीकेशन भाग जाती है तो क्या होगा। देखो मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करा है ग्रो एप्लीकेशन से, अब मान लीजिए ग्रो एप्लीकेशन भाग गई, तो मैंने बिना ग्रो एप्लीकेशन से ही मेरा पैसा रिडीम करके दिखाया है कि ग्रो एप्लीकेशन भाग चुकी है, अब मुझे मेरा पैसा निकालना है, तो भी मैंने पैसा निकाल के पता है। वो वीडियो आप वॉच कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फ्यूचर में आपका जो मनी है वो बिल्कुल सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि मनी की सुरक्षा हमारी कहां पे ज्यादा है और कहां पे रिटर्न हमको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब थर्ड हमारा फैक्टर निकल के आता है सेम डे की एनएवी। अगर आप बात करोगे बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर में तो सेम डे की एनएवी आपका अलॉट हो ही नहीं सकती, ठीक है। सेकंड, अगर एएमसी की वेबसाइट में बात करें तो एएमसी की वेबसाइट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सेम डे की एनएवी ही अलॉट होगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत परेशानी मैंने आपको बता दी है, पर्टिकुलर एक एक फंड में जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में क्या होगा, ब्रोकर की ऐप में एक एप्लीकेशन है, एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, केवाईसी करनी है, सिंपली आपका क्या होगा, पोर्टफोलियो आपके सामने आ जाएगा, जितने भी फंड होंगे यहाँ पे एक बार में आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एमसी की वेबसाइट में एक वेबसाइट में जाओ, हमारा फंड देखो कितना रिटर्न मिला है, कितना लॉस हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वन पेज पे आपको शो हो जाएगा ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन क्या होता है, ब्रोकर ऐप में भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो सेम डे की एनएवी नहीं देते हैं, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें अगर आप मॉर्निंग में मान लीजिए 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से 1 बजे का टाइम है, लेकिन जहां तक है वहां तक आप 10 से 12 के बीच में इन्वेस्टमेंट करो मार्केट का एनालिसिस करके, तो सेम डे की आपको एनएवी अलॉट हो जाती है। वीडियो बना हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों के अंदर से हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो ब्रोकर ऐप है। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा आईडी पासवर्ड भी क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं, सेम डे की एनएवी भी अलॉट हो जाती है, और इन केस अगर हमारा ब्रोकर ऐप भाग जाता है तो भी हमारा पैसा सुरक्षित है, हम फ्यूचर में उसको कभी भी निकाल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहे तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपका ये कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।